Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes. Class 9th, unit number 1, Fundamentals of Computers. In today's lecture, we study about that how does a computer works. To carry out any task, the computer performs 4 basic operations. They are input operation, the processing operation. The third one is the storing operation, and the last but not the least is called the output operations. So, input operation. The process of accepting the data or instructions through any input device. जब भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे स्कैनर हो, जिस भी इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है इनपुट ऑपरेशन. द डेटा इज entered into the computer to do some specific task. हम कंप्यूटर को जो भी डेटा देते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर नंबर्स देते हैं तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन को देते हैं, या कोई फाइल ओपन करने के लिए हम माउस के थ्रू उस पर डबल क्लिक करते हैं या राइट से ओपन करते हैं, तो वो भी हम जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को, इनपुट देते हैं सिस्टम को कि वो हमारे लिए वो प्रोसेस परफॉर्म कर दें. You know that a computer is a data processing machine. कंप्यूटर क्या है हमारे पास? एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है. डेटा प्रोसेसिंग मशीन मीन कि हम इसको जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए देता है वो ये टास्क परफॉर्म करता है. इट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर via some form of USB flash drive, CD और हार्ड डिस्क. वो डेटा इनपुट डिवाइसेस के अलावा, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस हमारे पास जो बेसिक्स है वो जो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक वगैरह, इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर को डेटा थ्रू USB फ्लैश ड्राइव्स या CD ड्राइव्स के थ्रू भी देते हैं, वो भी हमारे पास इनपुट ऑपरेशन में आता है. फॉर फर्दर प्रोसेसिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी. अगर हम अपने इस इनपुट पर मजीद ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो हम उसको फॉर अ टाइम बी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखेंगे, और अगर हम उसको स्टोर करने के बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इसको स्टोर करेंगे. द सेकेंड ऑपरेशन इज द प्रोसेसिंग ऑपरेशन. CPU processes the data according to the given instruction. CPU क्या काम करता है, या CPU का क्या काम है कि हम इसको जो भी काम डेटा या इंस्ट्रक्शंस काम करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए देता है वो इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. द माइक्रो प्रोसेसर और CPU fetches the data or instructions from the memory and store it into the instruction register IR. CPU हमारे पास सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले हमारे पास ये काम करता है कि हम इसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी डेटा देता है, वो उसको लेता है और मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन रजिस्टर्स के ऊपर, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें स्टोर कर देता है. The CPU then decodes the instruction to find out which operation is to be performed. फिर कंट्रोल यूनिट सबसे पहले क्या काम करता है? उस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है. फेच मीन्स लेता है उसको, फिर उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद वो क्या काम करता है कि आफ्टर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन इट सेंड सिग्नल्स टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट. फिर क्या काम करता है? जब डेटा डिकोड कर देता है तो वो हमारे पास ये होता है कि जब भी CEO को पता चल जाता है तो वो इसको अपने मुतल्लिका यूनिट को भेज देता है कि इस पर किस ऑपरेशन ने परफॉर्म होना है, किस चीज पर, इनपुट पर.
कि जो इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम करते हैं उस पर किस ऑपरेशन में परफॉर्म होना है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट करता है। The third one is the storing operation. So, the storing operation, when the result which is produced after processing is stored in the memory before they are sent to the output devices. जैसा ही प्रोसेसिंग ऑपरेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो रिजल्ट हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है या फिर उसका थ्रू आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट लेना है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर के थ्रू उसका आउटपुट लेना है या मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है, तो उससे पहले कि वो आउटपुट यूनिट की तरफ जाए वो उससे पहले एक स्टोरेज लोकेशन पर स्टोर हो जाता है। अगर हम उसको थोड़े वक्त के लिए स्क्रीन पर जस्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको परमानेंट बेसिस पर नहीं स्टोर करना चाहते, तो उस सूरत में वो प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन पर जाएगा, मतलब रैम के पास जाएगा। और अगर हम उस पर मजीद प्रोसेसिंग करना चाहते हैं बाद में, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? हम उसको टेम्परेरी बेसिस पर नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर स्टोर करेंगे और वो परमानेंट स्टोरेज लोकेशन की तरफ जाएगा जो कि है हमारे पास फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क वगैरह। The fourth one is the output operation. The output operation is basically the outcome of the process or the result of the process displays on the screen. The output is the result stored in memory so that the user can see it for further use. You can store the result on the permanent storage location. इससे पहले जब मैं आपको स्टोरिंग ऑपरेशन समझा रही थी उस सूरत में मैंने आपसे कहा कि जब भी हम यूजर इनपुट देता है सिस्टम को और उस पर प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो डायरेक्टली उसको आउटपुट यूनिट की तरफ नहीं भेजता बल्कि उसको पहले स्टोर करता है। लेकिन जैसे ही स्टोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है हो जाता है, स्टोरिंग ऑपरेशन चाहे रैम के ऊपर हो चाहे किसी हार्ड डिस्क के ऊपर हो, जैसे ही स्टोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो स्टोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद स्टोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या काम करता है? वो उसको आउटपुट यूनिट की तरफ भेजता है। वो आउटपुट यूनिट हम लोग के पास मोस्ट ऑफ द टाइम मॉनिटर आ जाता है। अब फिर उसके बाद हम उसको हार्ड कॉपी में अगर चेंज करना चाहें तो प्रिंटर की तरफ भेजेंगे। लेकिन स्टोरिंग ऑपरेशन के बाद जो लास्ट हम लोग के पास पॉइंट है वो है आउटपुट ऑपरेशन, और आउटपुट ऑपरेशन ही हमारे पास जो है वो डेटा को डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन। सो लुक एट द डायग्राम केयरफुली। द ऑपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन सिस्टम को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद वो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग प्राइमरी स्टोरेज की तरफ। प्राइमरी स्टोरेज की तरफ जाने के बाद वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में सीयू है। सीयू क्या करता है? सीयू डिसाइड करता है कि किस ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होना है। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो स्टोरेज यूनिट की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो स्टोरेज यूनिट की तरफ जाएगा तो यूजर पे ये डिपेंड करता है कि वो उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहता है या फिर फॉर टेम्परेरी उसको रखकर उसके बाद डिस्कार्ड करना चाहता है। उसके बाद आउटपुट ऑपरेशंस जो कि यहाँ पे शो नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पे शो करा देती हूँ। सो लुक एट हियर। जैसे ही डेटा स्टोर हो जाता है टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पर, उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट यूनिट के थ्रू शो हो जाती है, चाहे वो फिर मॉनिटर के थ्रू हो या फिर हम उसको किसी और आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजना चाहते हैं। थैंक यू।